तो ओटाकुस, इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि कैसे ताकेमिची अपने फ्यूचर विजन को यूज करके माइकी को हराने की कोशिश करता है और आखिरकार वो दोनों कौन थे जिन्होंने माइकी की तकदीर बदल के रख दी। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने माइकी का पास्ट देखा था। हम लोगों ने देखा कि कैसे एक एक करके माइकी अपने करीबी लोगों को खो देता है और तो और हमें पता चलता है कि उसने कैसे और किस वजह से टोक्यो मांजिरो गैंग को बनाया था। वो दो लोग जिन्होंने उसकी तकदीर बदल के रख दी, वो दोनों और कोई नहीं बल्कि किसाकी टेट्टा और हानागाकी ताकेमिची हैं। एक और बार माइकी का पास्ट कंटिन्यू होता है और हम फिर से उस पुराने सीन को देखते हैं जहां पर माइकी ताकेमिची को अपने बड़े भाई शिनिचिरो के बारे में बता रहा था और उस समय माइकी सोचता है कि वो ताकत के अलावा किसी और चीज के तलाश में है। और उसी दिन माइकी की मुलाकात किसाकी से होती है जिसने उसकी जिंदगी ड्रास्टिकली चेंज कर दी। तो माइकी किसाकी से मिलता है। किसाकी माइकी को बताता है कि वो पाचिन का बेल कराकर उसे बाहर ला सकता है। वो पाचिन की जगह किसी और को जेल में भेज देगा और ओसनाई जिसकी लड़ाई पाचिन से हुई थी वो भी कोऑपरेट करने को तैयार है और इसीलिए उसे बस माइकी का एक इशारा चाहिए और पाचिन जेल से बाहर होगा। एज व्यूअर्स हम देख पाते हैं कि बाजी ये सारी बातें छुपकर सुन लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि माइकी टोमान के सारे कैप्टन्स को बताता है कि वो चाहता है कि साकी भी टोमान को ज्वाइन करे, लेकिन इस बात पे टोमान के सारे कैप्टन साफ इनकार कर देते हैं। स्माइली और मूचो को छोड़ के कोई भी माइकी के बात से सहमत नहीं होता और एट द एंड हम देखते हैं कि इसी बात को लेकर माइकी और ड्रैकन के बीच लड़ाई हो जाती है और एक और बार माइकी सोचता है कि उसके लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं है। इसके बाद एक रेस्टोरेंट पे माइकी फिर से किसाकी से मिलता है। माइकी बोलता है कि टोमैन में कोई भी किसाकी को पसंद नहीं करता और कोई नहीं चाहता कि किसाकी टीम को ज्वाइन करे और इस मैटर को लेके उसका ड्रैकन के साथ झगड़ा भी हो चुका है। जवाब में किसाकी बोलता है, वेल मैं उनका पुराना दुश्मन हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि मेरा नाम सुनते ही वो लोग क्यों भड़क जाते हैं। माइकी बोलता है कि शुक्र है ताकेमिची उनके साथ था क्योंकि उसी ने माइकी और ड्रैकन के बीच सब पहले जैसा ठीक कर दिया। ताकेमिची का नाम सुनते ही किसाकी का मुंह लटक जाता है। खाने के बाद वो दोनों रेस्ट कर रहे थे, तभी माइकी बोलता है कि उसे किसाकी में इंटरेस्ट आने लगा है। माइकी बताता है कि टोमान के सारे मेंबर्स बहुत अच्छे हैं। वो लोग इतने ज्यादा अच्छे हैं कि माइकी उन पर भरोसा नहीं कर सकता। नाउ लिसन केयरफुली, क्योंकि माइकी बोलता है पता नहीं कब से ये अंधेरा मेरे दिल के अंदर है। किसाकी पूछता है कौन सा और कैसा अंधेरा? माइकी बोलता है एक ऐसा अंधेरा जो कि जब भी बाहर आता है अपने इम्पल्स में अपने आसपास के सारे चीजों को तबाह कर देता है। और किसाकी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे अंदर के इस अंधेरे के साथ आगे बढ़ो, मुझे रास्ता दिखाओ किसाकी। किसाकी बोलता है सच में? क्योंकि तुम्हें पता है ना मैं तुम लोगों के तरीके से काम नहीं करता। माइकी बोलता है कि इससे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ताकत ही काफी नहीं है, मुझे अपने अंदर ये अंधेरा चाहिए। और इसके बाद आता है 31 अक्टूबर यानी ब्लडी हैलोवीन का दिन, जिस दिन किसाकी और थर्ड डिवीजन ने लीड ले ली थी। उस दिन माइकी पर डार्क इम्पल्स हावी हो चुकी थी जिसके चलते वो काजुतोरा को मारने ही वाला था, लेकिन वक्त रहते ताकेमिची वहां पर आकर माइकी को रोक देता है। इसके बाद ताकेमिची के बहुत सारे सीन दिखाए जाते हैं। माइकी को याद आता है कि कैसे वो पहली बार ताकेमिची से मिला था और कैसे स्ट्रॉन्ग ना होने के बाद भी ताकेमिची कभी हार नहीं मानता। चाहे कुछ भी हो जाए ताकेमिची हमेशा खड़ा हो जाता था। हमेशा हारने के बाद भी, हमेशा रोने के बाद भी ताकेमिची हर बार माइकी के मन में अपनी जगह बना लेता है। एंड फॉर माइकी ये बहुत अजीब था बिकॉज ही लाइक स्ट्रॉन्ग पीपल। और यहीं पे सीन चेंज होता है और हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। टोमान या फिर कांटोमांजी गैंग ही क्यों न हो, माइकी ने सबको मार के गिरा दिया था, लेकिन ताकेमिची दोबारा उठ खड़ा होता है और ये तो होना ही था क्योंकि वो हानागाकी ताकेमिची जो है। माइकी ताकेमिची से पूछता है कि वो फिर से क्यों उठा और क्या उसे सच में लगता है कि वो अपने लाचार और कमजोर शरीर के साथ माइकी को हरा सकता है। जवाब में ताकेमिची बोलता है कि उसने माइकी के फ्यूचर सेल्फ से प्रॉमिस किया था कि वो माइकी को बचा कर ही रहेगा और उसने बाजी और ड्रैकन के मरने से पहले उनसे वादा किया था कि वो माइकी और टोमान का ख्याल रखेगा। और
इसी वजह से वो कभी हार नहीं मानेगा। और ये बोलते ही ताकेमिची माइकी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो वैसा कर नहीं पाता और माइकी उसे अपने किक के साथ दूर फेंक देता है। ताकेमिची समझ जाता है कि जिस तरह वो मार खा रहा है वो मर भी सकता है, लेकिन तभी उसे हिनाटा की बात याद आती है, जहाँ हिनाटा ने उसे बोला था कि उसे हिनाटा को बताना चाहिए कि वो कैसा फील कर रहा है। और ताकेमिची चिल्ला के उसे बोलता है कि वो बहुत डरा हुआ है और वो इन सारी चीजों से भागना चाहता है। माइकी पीछे मुड़ के देखता है और उसे पता चलता है कि ताकेमिची फिर से खड़ा हो चुका है। और खड़े होते ही ताकेमिची बोलता है कि उसने अपने अंदर के सारे डर को निकाल के फेंक दिया है। और आंखों में जोश लिए ताकेमिची फिर से माइकी की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उसे पता था कि सिवाय उसके माइकी को कोई बचा नहीं सकता। ताकेमिची अंधाधुन माइकी पे वार करता है और हर बार माइकी उसे मार के नीचे गिरा देता है। ऐसा इतनी देर तक चलता है कि माइकी भी बोलता है कि अब तक तो ताकेमिची को मर जाना चाहिए था, लेकिन स्टिल इतना सब कुछ होने के बाद भी ताकेमिची दोबारा खड़ा होता है। उसकी विजन ब्लड हो रही थी और उसका सुनना भी बंद हो रहा था, लेकिन फिर भी हार ना मानते हुए ताकेमिची एक और बार माइकी पर वार करता है। और तभी ताकेमिची को एक विजन आता है। उस विजन में माइकी उसे किक मार के दूर फेंक देता है। ताकेमिची सोच ही रहा था कि ये विजन कब सच होने वाला है, और तभी माइकी बिल्कुल सेम वे में जैसा कि ताकेमिची ने अपने विजन में देखा था बिल्कुल वैसे ही मारता है। ताकेमिची नीचे गिर जाता है एंड व्हाइल लाइंग डाउन वो सोच रहा होता है कि आखिरकार इस विजन का मतलब क्या है, एंड ऑल्सो वो अपने विजन के टाइमिंग को समझने की कोशिश कर रहा था। माइकी नोटिस करता है कि ताकेमिची फिर से लड़ाई के लिए खड़ा हो चुका है। ताकेमिची माइकी को उकसाते हुए बोलता है, क्या हुआ माइकी, क्या तुम में बस इतना ही दम है? माइकी इससे बहुत गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है, तुम सीरियसली मरने वाले हो। और यहाँ पे ताकेमिची अपने फ्यूचर विजन को यूज करता है। अभी ताकेमिची का विजन पहले से भी ज्यादा एनहेंस हो चुका था और इसी वजह से सही टाइम पे ताकेमिची माइकी के अगले वार को देख लेता है। और अब जब असलियत में माइकी ताकेमिची पर अपना किक लैंड करता है तो हर बार की तरह ताकेमिची नीचे नहीं गिरता, बल्कि वो अपने हाथों से माइकी के किक को ब्लॉक कर देता है। एंड बिलीव मी, इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ टोक्यो रिवेंजर्स। अभी ताकेमिची माइकी के हर एक वार को कुछ सेकंड पहले ही देख पा रहा था। तो क्या लगता है अपने फ्यूचर विजन, सॉरी एनहेंस फ्यूचर विजन के साथ क्या ताकेमिची माइकी को हरा पाएगा? ये तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।